नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया बल। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 43 सीटों के लिए 1609 पर्चे भरे गए। सोमवार 28 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में जांच अभियान तेज। अब तक 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध सामान और नकद बरामद। चुनाव आयोग ने घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाने का काम किया शुरू। विधानसभा चुनाव को लेकर डीजीपी ने 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति। और राजधानी रांची, सरायकेला, सिमडेगा समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी चक्रवाती तूफान दाना का असर। मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की आधिकारिक भागीदारी पर जोर दिया है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए हुई परीक्षाओं में 50% से अधिक भर्तियां महिलाओं की हुई हैं। यह साक्षात्कार आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, वेबसाइट newsonair.gov.in और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। इस महीने की 30 तारीख तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वे जन समर्थन हासिल करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए के लिए समर्थन बढ़ रहा है और लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार को हटाने का मन बना लिया है। कोल्हान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत बड़ा चेंज हुआ है। हर वर्ग का लोगों का आशीर्वाद बीजेपी और एनडीए का साथ दिखाई देता है। मेरा मानना है कि कोल्हान का जनता इस बार हमें आशीर्वाद करेगा और एनडीए का सरकार बनेगा। संथाल का चुनाव सेकंड फेज में है। संथाल से भी बार बार हमें रिपोर्ट आ रहा है कि संथाल अच्छा हो। मेरा लगता है घुसपैठियों का सबसे बड़ा जो समस्या है वो संथाल में है। इसलिए हमें झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालना। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य में फिर से इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के उप मुख्यमंत्री जब विफल हो गए तो पुनः केंद्र सरकार के द्वारा उनकी अपनी जो लगाम कसने वाली संस्था है ईडी एजेंसी सक्रिय हो गई। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का कई तरह की टिप्पणी आई कि ईडी की कार्रवाइयां गलत है। झारखंड के लोगों ने तय किया कि हम दहाई तक भी भाजपा गठबंधन को नहीं देंगे। इसी से बौखला गई है भाजपा। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने इस सिलसिले में नियुक्ति पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि रविंद्र राय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में आज पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से 24 बाइक जब्त की गई है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इन बाइक का विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता था। उधर गढ़वा जिले के रंका थाना अंतर्गत गोदरमाना में एक बाइक से पुलिस को 3 लाख रुपए मिले हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 51 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकद जब्त किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में अब तक 16 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। अभी तक 16 एफआईआर और एनसीसी का वायलेशन में झारखंड में फाइल हुआ। गढ़वा में 9 एफआईआर हुआ अभी तक। सिमडेगा में 2, जमशेदपुर, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला ब्रांच में एक एफआईआर फाइल हुई। श्री कुमार ने यह भी बताया कि आज से मतदाता पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया है। 5 नवंबर तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाने पर सहमति बनी। बैठक के बाद डीजीपी श्री सिंह ने बताया कि राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो भी इसमें शामिल थे। जोनल आईजीज, उसके बाद डीआईजीज और एसपीज, और उन सबका भी ये कहा गया कि वो अपने अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं दूसरे राज्यों में, उनके साथ भी अधिक से अधिक बैठकें करें, ताकि जो भी चुनाव से रिलेटेड काम है, जितने काम का ये अभी इसमें वर्णन किया गया है, उसमें और तेजी आए और उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो, ताकि आने वाले टाइम में झारखंड में जैसे पिछले बार लोकसभा में इंसिडेंट फ्री, कोई वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ था, उसी प्रकार का इलेक्शन अब भी जो असेंबली का इलेक्शन है वो भी उसी तरीके से, उसी रूप में और उसी स्वरूप। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता जागरूकता के लिए कई अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। विशेषकर वैसे मतदान केंद्रों में जहां पिछले चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत कम रहा था, वहां विभिन्न माध्यमों से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कासीटांड़, सीताकांटा और बनकट्टी गांव में छापामारी कर लिप्त 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ विकास आनंद लागूरी ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। उधर गिरिडीह जिले में पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर की रात को शहर के बस स्टैंड रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर कुछ अपराधियों ने पंप कर्मियों से 5,000 रुपए छीन लिए थे और पंप के मालिक प्रमोद कुमार से रंगदारी की मांग की थी। गिरफ्तार किए गए चारों अपराधी इस घटना में शामिल थे। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बगैर ही कमजोर पड़ गया है। इधर झारखंड में चक्रवात का असर अभी भी दिख रहा है। राज्य के सभी जिलों में बादल छाए हुए हैं। रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां समेत राज्य के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हो रही है। कई अन्य जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 29 अक्टूबर तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस बीच रांची से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा फिर शुरू कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया बल। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 43 सीटों के लिए 1,609 पर्चे भरे गए। सोमवार 28 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में जांच अभियान तेज। अब तक 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध सामान और नकद बरामद। चुनाव आयोग ने घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाने का काम किया शुरू।
विधानसभा चुनाव को लेकर डीजीपी ने 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति। और राजधानी रांची, सरायकेला, सिमडेगा समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी चक्रवाती तूफान दाना का असर। मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।